एट्रोसिटीज जितनी भी हो रही है, ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर प्रोवोकिंग अस टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। इतना एस्केलेट हो चुका है ये समस्या, ये सिर्फ एक दिल्ली गैंगरेप इंसिडेंट तक ही सीमित नहीं है, उसके बावजूद ये सारी इंसिडेंसेस होते जा रहे हैं। Obviously this incident could be happened with anyone. कुछ स्टेप्स इफेक्टिवली लिए जाएं जिससे कि इसको रोका जाए। लॉ खुद स्ट्रॉन्ग है, बट देयर इज अ नीड टू स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट बाय द कंसर्न अथॉरिटी। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रवैये की चर्चा करेंगे। अगर रेप के मामलों में चुस्ती लाई जाए तो ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा, ऐसा कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अजमस कबीर ने कुछ दिन पहले। लेकिन उससे पहले भारत पाकिस्तान संबंध, वो रिश्ते जो नाजुक हो चले हैं, बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, रात में भी दोनों तरफ से फायरिंग की खबर है। स्टूडियो में आने से पहले भी मुझे बताया गया फायरिंग हुई। एक पाकिस्तानी जवान के मारे जाने पर आज पाकिस्तान ने भारत के हाई कमिश्नर को तलब कर आपत्ति जताई है। साथ ही पाकिस्तान ने आज से पुंछ रावलकोट के बीच चलने वाले पैगाम ए अमन बस सेवा को रोक दिया है। कल व्यापार नहीं होने दिया गया, सामान से लदे 25 ट्रक एलओसी पार नहीं कर गए। आज दोनों तरफ से फ्लैग मीटिंग होनी थी, वो भी नहीं हुई। रक्षा मंत्री ने फिर कहा है कि घुसपैठ की कोशिश और सीज फायर वायलेशंस बढ़ रहे हैं। इस तरह की फायरिंग और हमलावर रुख चिंताजनक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 24 घंटे के भीतर 5 धमाके हुए, जिसमें 118 लोग मारे गए। उनकी अपनी आंतरिक समस्याएं भी काफी हैं। हिना रब्बानी खार का कहना है कि अगर मामले की जांच संयुक्त राष्ट्र कर सकता है, जिससे भारत ने इसे कहते हुए नकार दिया कि हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं जिस तरह से 2 सैनिक मारे गए थे। तो एक तरफ रिश्ते निभाने का दबाव है, दूसरी तरफ सीख देने का तरीका भी है। सवाल है कि किस तरह रिश्ते निभाए जाएं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ। Such behavior is not only prohibited, but it is something which is completely intolerable. जो सीज़फायर दोनों मुल्कों के तरफ से अग्री किया गया है, उसको बचाए रखना जरूरी है। Pakistan violates, yes, we will take it up with them. We will ensure that they should follow whatever agreement that has been entered into by the government of India and Pakistan. मनमोहन सिंह जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी आगाह करना चाहती है कि पाकिस्तान से कोई भी डायलॉग करने से पहले भारत के लोगों का मन और जो भारत के लोगों की सोच है, उस सोच के साथ ही कोई बातचीत करे। तो हमारे साथ खास पैनल है आज जेसी शर्मा, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय, सुशांत सरीन, सुरक्षा विशेषज्ञ, और मुकेश कौशिक, विशेष संवाददाता सुरक्षा पर यूएनआई से जुड़े हमारे साथ। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले आज की ग्राउंड रिपोर्ट पर नजर। पाकिस्तान ने एलओसी पर जारी बस सेवा पैगाम अमन पर भी रोक लगा दी है, जिसकी वजह से भारत के चाकंदा बाग और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट के बीच संपर्क टूट गया है। अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि फिर इसे कब चालू किया जाएगा। ये इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से तो हमने ट्रक्स जो है रेडी करके रखे हुए हैं। हमारा जो टीएफसी जो पॉइंट है हमारा चकांदा बाग पे, हमारे 25 ट्रक जो है हम कल से खड़े हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इनिशियल स्टेजेस पे तो हमने काफ़ी ट्राई की उनसे बातचीत करने की, लेकिन लेट आवर्स में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये ट्रेड एज वेल एज ट्रैवल जो है वो अगले 3 दिन तक जो है वो बंद रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए निकले 25 भारतीय ट्रकों को अपने कब्जे वाले कश्मीर में नहीं आने दिया। सीमा पर तैनात भारतीय अधिकारियों ने कई बार पाक अफसरों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। हालांकि सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि गुरुवार को 50 भारतीय ट्रक उरी से सीमा पार गए। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी 37 ट्रक इधर आए। ये लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही अब ट्रेड रूट खुल जाए ताकि इनके ट्रक पीपीओ के जाके ये अपना सामान वहाँ पे छोड़ दे और वहाँ से भी जो ट्रक होंगे वो भी यहाँ आ सके। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि रोड बंद है, ट्रेड रूट बंद है और इसके साथ साथ में पाकिस्तान ने जो क्रॉस एलओसी बस सर्विस है
उसको भी फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। उधर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के उच्चायुक्त शरद सब्बरवाल को बुलाकर लिखित नाराजगी जताई है। पाकिस्तान का दावा है कि एलओसी पर भारत की तरफ से हुई फायरिंग में उनका एक सैनिक मारा गया है। इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा है कि उसे युद्ध विराम समझौते को ईमानदारी से मानना चाहिए। कल खबर आई थी कि एक सेक्टर में जहां पर कुछ लोकल कारण थे, उस वजह से कल ना ही ट्रक्स जा सके और ना ही बस जा सकी। और अब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो बातचीत में हैं और जब इसका आउटकम आएगा हम आपको बताएंगे। बात जब अमन की चल रही होती है तभी कोई न कोई नफरत की ऐसी वारदात होती है जिससे भरोसा बहाली की प्रक्रिया को झटका लगता है और शको सुबह का आलम और गहरा हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ज़रूरत अपने यहाँ बैठी उन ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है जो उसके मुताबिक इस तरह की वारदातों को अंजाम देती है। पुंछ से जफर इकबाल और नई दिल्ली में आरिफ के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तुम्हारे साथ हमारा पैनल बना हुआ है, स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे समझना चाहूंगी आज जिस तरह की स्थिति रही, जिस तरह के डेवलपमेंट्स रहे, कैसे बढ़े भारत? देखिए, कुछ तो एक्सपेक्टेड थे चीजें जो हुई। फॉर एग्जांपल कि वहां पर एलओसी पे फायरिंग रही है और जिस तरह का हादसा हुआ भारतीय सैनिक के साथ, उसमें एक रद्द अमल, एक रिएक्शन लाजमी था, वो आना था, वो आएगा। शायद यही है या इससे भी ज्यादा तीव्र हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जहां पर डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरह की काम हुआ है, जैसे ये ट्रेड पे जो रोक टोक लगी या बस पे जो रोक लगाई गई, उसमें शायद एक उसका फैक्टर ये है कि पाकिस्तान के अखबार में आज देख रहा था, उसमें ये बोला गया कि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है कई सेक्टर्स में, उसमें एक दो ट्रक्स के ऊपर भी गोलाबारी हुई है या एक गोली लगी है, और कोई लोग एक कश्ती में जा रहे थे, वहां पर भी फायरिंग हुई है। तो शायद एक तरह का एक प्रिकॉशनरी मेजर एक तरह से तस्वर किया जा सकता है इसको। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर देखिए, जब कारगिल का भी युद्ध हुआ और उसके बाद भी जो लाहौर दिल्ली की बस सेवा है वो कभी सस्पेंड नहीं हुई, लेकिन एलओसी पे एक हादसा हुआ है और इमीडिएटली ये चीज सस्पेंड हो गई। दूसरी जो ट्रेड पे रोक टोक लगाई गई, बहुत सारी ये जो कमोडिटीज हैं ये पेरिशेबल गुड्स की हैं, ये सामान वो है जो खराब हो जाएगा। इससे इमीडिएटली तो जो ताजिर हैं उनको नुकसान होगा, लेकिन एक लिहाज से वो जो कॉन्फिडेंस है इस तरह के ट्रेड में वो भी काफी हद तक शैटर होगा कि अगर कोई भी छोटा सा हादसा हो या बड़ा भी हादसा हो तो ये अगर सामान का आना जाना रुक जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो शायद उसमें जो इंटरेस्ट है लोगों का वो भी नीचे चले जाएगा। मेरा मानना ये है कि ये हम एक एस्केलेशन लैडर पे हैं अभी, और बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है कि वो उसको कहां तक लेके जाना चाहती है। मसला दूसरा ये हो जाता है कि भारत की सेना के लिए ये लाजमी है कि वो अपने जो मनोबल है सैनिकों का उसको बढ़ाने के लिए ऐसी कार्रवाई करे जिससे वो मनोबल बरकरार रहे, और उसमें शायद सरकार भी एक तरह का एक विंग है सरकार का कि भाई जो आपको जरूरत है वो करने की वो आप करिए, हम बयान देंगे लेकिन आपको जो जरूरत है करने की वो आप करते रहिए। अब ये एस्केलेशन लैडर पे पाकिस्तान इसको कहां तक लेके जाएगा ये देखना होगा, लेकिन मजबूरी दोनों सरकारों की ये है कि दोनों तरफ पाकिस्तान में सेना भी और सरकार भी बहुत वीक विकेट पर हैं। हिंदुस्तान में जो सरकार है वो वीक विकेट पे है, और जो माहौल बन रहा है कहीं ये दोनों उसमें एक कमिटमेंट ट्रैप में ना फंस जाएं और इसको डी एस्केलेट करने की जगह ये मामला और ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.